मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वन डायमेंशन मोशन, है ना। वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं उसको अच्छे से। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, बोला गया स्पीड क्या है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड होगा तो वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा और क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, स्पीड है। बोला गया इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है और इसको हम लोग भी से लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो डिस्टेंस का हो जाएगा एल और टाइम का हो जाएगा टी, तो एल टी माइनस वन इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, चलो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एसआई में, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रहेगा। तो स्पीड ऑब्जेक्ट के पास कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होगा या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, है ना। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, तो डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे, जब समय के साथ, है ना, इक्वल समय में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, सॉरी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। बोला गया व्हेन द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। देन इट इज सेड टू बी द मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, फिर अगला 5 मीटर 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 5 मीटर 1 सेकेंड में। दैट मीन्स इसका हर एक इंटरवल में इसका जो डिस्टेंस कवर है वो सेम है। दैट मीन्स इसके पास जो स्पीड है वो हर एक इंटरवल में क्या है, सेम है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे कि ये जो बाइक चला रहा है उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। इसमें क्या होगा, तो इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो वेरिएबल है और नॉन यूनिफॉर्म है ना। देखिए फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 8 मीटर चला, है ना। डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है जबकि टाइम इंटरवल सेम ही रह रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है, तो जिसको हम लोग मीन बोलते हैं ना, मीन या एवरेज बोल सकते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल ऑफ टाइम को ढूंढते हैं कि एक पार्टिकुलर इंटरवल में कितना एवरेज स्पीड है ना। किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट में हम एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बोला गया कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द टोटल टाइम, है ना। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस पार्टिकुलर टाइम में, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, या चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, है ना। और ये जो चेंज होता है वो क्या होता है, तो चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी हो सकता है चेंज। यहाँ पे क्या है, तो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टाइम एवरेज स्पीड, when the particle move with a different uniform speed etc in the different interval of time respectively, its average speed over the total time of the journey is given by। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है एवरेज स्पीड निकालने का। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बाय टोटल टाइम हम करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देखिए आप हर एक इंटरवल का अलग अलग स्पीड है, हमें एवरेज निकालना था, है ना। तो हम फार्मूला जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, v1 में हम निकाल सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। कैसे, क्योंकि s इक्वल टू क्या होता है vt। ठीक है, देखिए s के जगह पे d1 के जगह पे s या d कुछ से भी लिख सकते हैं। d मतलब डिस्टेंस, s मतलब भी डिस्टेंस ही होता है। तो s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं vt, यानी s1 इक्वल टू v1 t1 v2 t2 एंड सो ऑन बाई t1 t2 t3 टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया एवरेज स्पीड, है ना। कुछ स्पेशल केस है, कब, जब हाफ डिस्टेंस कवर करेगा v1 से, अगला हाफ डिस्टेंस कवर करेगा v2 से, तो उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बाई 2। तो उस ऑब्जेक्ट का हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा, है ना। समय भी आधा आधा लगना चाहिए, हाफ टाइम, तभी ऐसा हो पाएगा, है ना। ठीक है, एक और अलग सा केस लिया गया है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस दिया रहेगा और हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा। व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्टेंसेस d1 d2 d3 विथ डिफरेंट टाइम इंटरवल t1 t2 t3 विथ स्पीड v1 v2 v3, है ना। देन द एवरेज ऑफ द एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस में, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम d1 d2 d3 एंड सो ऑन बाई t1 t2 t3, है ना। चलिए यहाँ पे हम टाइम को चेंज कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी उस इंटरवल का पता होगा। तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका vt, है ना, यानी t इक्वल टू हो जाएगा s बाई v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 इक्वल टू s1 बाई v1 या d1 बाई v1 प्लस s2 के जगह पे t2 के जगह पे लिख सकते हैं d2 बाई v2 एंड सो ऑन। तो इस फार्मूला से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हमें डिस्टेंस और उस इंटरवल का हमें वेलोसिटी या स्पीड मालूम हो, है ना। एक स्पेशल केस है, कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है आपका अगला टाइप्स ऑफ स्पीड, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात करेंगे और उस इंस्टेंट में उस ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं बोला एट 2 सेकेंड व्हाट इज़ द स्पीड, तो जो 2 सेकेंड में जो स्पीड होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट मान लीजिए मैं पूछा व्हाट इज़ द स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड, तो आपका एवरेज स्पीड होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम में पूछेंगे वहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस निकालना होगा। बोला गया है इट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन वी से स्पीड इट्स यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब भी हम लोग स्पीड बोल रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं तो हम किसका बात करते हैं, हमेशा एवरेज का बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही बात करते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टाइम इंटरवल होता है बहुत छोटा होता है, यानी डेल्टा टी जो हो जाएगा वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप आगे पढ़ेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस बाई डी टी। जो डेल्टा है उसका मीनिंग होता है चेंज और ये बड़ा चेंज है। डी का भी मीनिंग होता है चेंज, बट दिस इज द स्मॉल चेंज, है ना। तो ये जो पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और अभी हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका न्यूमेरिकल अगर आएगा बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हम उसको अभी नहीं करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये था आपका स्पीड, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है वेलोसिटी। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और सब सेम रहेगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या बोल सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था
और वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसलिए जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, गलत लिखा हुआ है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। डायमेंशन भी सेम रहेगा, यूनिट भी सेम रहेगा, है ना, और टाइप्स भी सेम रहेगा जिस तरह से आपका स्पीड में था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिमिलर पैटर्न जाएगा। एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे डी से लिखा गया तो यहाँ पे आर से है, आर इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। फिर उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट दिया हुआ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों को इसमें क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर किया गया है। तो आप जानते होंगे स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। किसी भी इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके पास डायरेक्शन होगा, बट इसी भी स्पीड के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होगा, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। किसी भी पाथ पे अगर हमें डायरेक्शन निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उस इंस्टेंट में क्या होगा, इस मान लीजिए कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, हमें पूछा गया कि बताओ इस इंस्टेंट में व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो डायरेक्शन मिलेगा हमें टेंजेंट का, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। When the stone is thrown from point O, यहाँ से फेंका गया है, then at the point of projection the instantaneous velocity of the stone is v1। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस v1 था और इस तरह से उसका डायरेक्शन निकाला गया, कैसे, तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उस पॉइंट पे, है ना। एट पॉइंट ए पे देखिए v2 है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज v2, है ना। उस इंस्टेंट का, उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली बी, सी एंड सो ऑन, बहुत सारा पॉइंट होगा उस पर हम लोग डायरेक्शन बना सकते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भी वेलोसिटी हमें मिल रहा है सबके सब क्या है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। Direction of this velocity can be found out by the drawing a tangent on the trajectory। इस पॉइंट पे या उस पाथ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मिलेगा, है ना, और डायरेक्शन देगा उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना। बोला गया कि पार्टिकल में हैव द कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, डायरेक्शन शो नहीं करता है, कौन, स्पीड। बट वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फिक्स नहीं हो सकता है, वो चेंज होते रहता है। बट स्पीड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऐसा कब होता है, जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो उस केस में हमारा जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट हो भी सकता है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट का, बट उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकता है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट कभी भी उसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं लिख सकते, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है ना, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, if the particle is moving with constant velocity then its average velocity and instantaneous velocity are always equal, है ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक कंपेरिजन है बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना, इसको खुद पढ़ लीजिएगा, है ना।
चलो कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो काम का है। बोला गया कि कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 with speed v1 and 3/5 distance with velocity v2. What is the average speed? है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस तो हमें नहीं दिया हुआ है, बट टाइम हमें दिया हुआ है। देखिए कार कवर्स दिस, सॉरी टाइम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, है ना। तो हम लोग टाइम को डिस्टेंस और वेलोसिटी के रूप में लिखेंगे। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 से, है ना। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो है 1 से, ठीक है। उसका 2/5 पार्ट t1 टाइम में कवर किया गया और 3/5 पार्ट t2 टाइम में कवर किया गया, है ना। t1 जो टाइम है और ये जो इंटरवल है इसमें वेलोसिटी v1 था और इस इंटरवल में वेलोसिटी v2 था, है ना। तो वहाँ से हम t1 निकाल सकते हैं। t1 क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना था 2/5x बाई v1, t1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है vt, तो t इक्वल टू हो जाएगा s बाई v, है ना। तो इस केस में डिस्टेंस है 2/5x, यहाँ पे लिख दिया गया है ना। और इस पार्ट में जो है 3/5x लिख दिया गया है। टोटल डिस्टेंस x है ना। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, x कॉमन लेके कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5v1 v2 बाई 2v2 प्लस 3v1। दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन द पॉइंट a एंड b, ठीक है। चलो बोला गया कि कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट, देन जिस पॉइंट से मूव किया था उसी पॉइंट पे रिटर्न आ गया। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सा आंसर सही है। वेलोसिटी 0 बट स्पीड इंक्रीजेज, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा बट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जिस लोकेशन से स्टार्ट हुआ था उसी लोकेशन पे वो रेस्ट ले रहा है, मतलब पहुंच गया एंड पार्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिर आगे बोला गया कि अ मैन वॉक्स ऑन द स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू, है ना। तो डिस्टेंस गया 2.5 और फिर आया रिटर्न 2.5, है ना, ठीक है। तो ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि सॉल्यूशन दिया हो, इसी को अच्छे से समझ लेते हैं ना। तो आपको बोला गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालना है ओवर 0 to 40 मिनट, 0 से लेकर 40 मिनट के बीच का हमें एवरेज स्पीड निकालना है ना। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो जाने का जो टाइम होगा क्या हो जाएगा, तो एस इक्वल टू वी टी होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर है और उसका स्पीड है 5, डिवाइड करने से आ जा रहा है 1.5 आवर, दैट मीन्स 30 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि वो 30 मिनट में मार्केट पहुंच जाता है। और कितना मिनट बचा, 10 मिनट, यानी 10 मिनट जो बचा है उस समय वो रिटर्न आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि कितना किलोमीटर वो चला। उसका रिटर्न का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, एस इक्वल टू वी टी से। तो सो द डिस्टेंस ट्रेवल इन द रिमेनिंग 10 मिनट, है ना। देखिए किलोमीटर पर आवर में है तो 10 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं 10/60 से, तो ये आ गया 1.25 किलोमीटर। यानी जो रिटर्न हुआ कितना हुआ, 1.25 किलोमीटर रिटर्न हुआ। और टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 2.5 प्लस 1.5। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 जो 10 मिनट में चला,
बाई टोटल टाइम 40 मिनट है, उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 40/60 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 45/8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे जब क्या पढ़ लेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। तो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा और इस वीडियो का नोट भी बना लीजिएगा, है ना। चलो ठीक है।